एक मेग 15-20 लड़ाकू विमान 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अचानक भारी कंपन करने लगा। इंजन में आग लग गई, जहाज का ढांचा फटने लगा और उड़ान भर रहा पायलट भी बेहोश हो गया। जब चेतावनी वाली तेज आवाज ने उसे जगाया, तब उसे एहसास हुआ कि विमान पूरी तरह नियंत्रण खो चुका है और तेजी से जमीन की ओर गिर रहा है। संकट की घड़ी में उसने तुरंत विमान को ग्लाइडिंग मोड में डाला और ऊंचाई घटाते हुए 1000 फीट तक ले आया। अब वह विमान छोड़कर बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही अलेक्जेई ने इजेक्शन हैंडल खींचा, इजेक्शन सीट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मौत सामने दिख रही थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो नीचे एक रनवे दिखाई दिया। उसी पल उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, जबरदस्ती लैंडिंग करनी है। उसने इंजन बंद किया, फायर सप्रेशन सिस्टम चालू किया और विमान को 180 डिग्री पलटकर सीधा नीचे रनवे की ओर गिराना शुरू कर दिया। गिरते समय उसने कई बार इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। जमीन से सिर्फ 300 मीटर की दूरी बची थी। अलेक्सेई 8G से ज्यादा का ओवरलोड सह रहा था, यानी अपने वजह से 8 गुना दबाव। इसी दौरान वह इंजन को सफलतापूर्वक दोबारा स्टार्ट करने में कामयाब हुआ। उसने तुरंत कंट्रोल स्टिक खींची और विमान को पानी की दिशा में मोड़ा, फिर लैंडिंग गियर नीचे किया। आखिरकार बिना किसी बड़ी दुर्घटना के विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। जमीन पर आते ही उसे पता चला कि इजेक्शन सीट का सेफ्टी पिन निकाला ही नहीं गया था। मैं तो लगभग कूद ही नहीं पाया, बैठ भी नहीं पाया, उसने कहा। तभी उसके वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने उसी पल निर्णय लिया कि अलेक्सेई को सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी में चुना जाए, ताकि वह मानव इतिहास के एक महान मिशन को पूरा कर सके। 20वीं सदी के 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष दौड़ चल रही थी। 1961 में यूरी गागरिन ने वोस्खोद 8 पर सवार होकर मानव का पहला अंतरिक्ष 1961 में यूरी गागरिन ने वोस्खोद 12 पर सवार होकर मानव का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन पूरा किया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही